everyone. Today we will start a next topic that is of refraction by a lens. तो उसके लिए हम एक लेंस सपोज करेंगे. ये है ABCD. तो ये एक लेंस है. कौन सा लेंस है? दैट इज कन्वेक्स लेंस. तो कन्वेक्स लेंस है तो ये C डैश, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर. ये होता है लेंस का जो सेंटर, मीन्स हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं. यहाँ पे हमने इसे C डैश से डिनोट किया है. एंड अब ये जो लेंस है इसको हमने दो पार्ट्स में ब्रेक करके हम इसको स्टडी करेंगे. लाइक कि ये जो है पहले एक सरफेस है जिसको हमने नेम दिया है A, B और C. ये एक सरफेस है एंड देन उसके बाद ये सेकंड वाला सरफेस है दैट A, D एंड C. और इन दोनों सरफेसेस को कंबाइन करके हमने एक लेंस फॉर्म किया है. राइट तो ये हमने इनको दो पार्ट्स में, दो सरफेसेस में सेपरेट करके हम इसकी स्टडी करेंगे इन दिस रिफ्लेक्शन बाय लेंस वाले आर्टिकल में. तो फर्स्टली ये हमारे पास मीडियम है. आउटसाइड द लेंस द मीडियम इज N1 मीन्स दैट इज रेयरर मीडियम. एंड ये जो लेंस का मीडियम है ये मटेरियल है दैट इज ऑफ N2 मीन्स उसका N2 इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लेंस. तो इट मीन्स लेंस इज डेंसर मीडियम. लेंस का जो मीडियम है वो डेंस है. तो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट है दैट इज प्लेस्ड एट पॉइंट O. तो ऑब्जेक्ट में से जो रे गई, ठीक है, तो वो क्या करेगी, अब फ्रॉम रेयरर टू डेंसर जा रही है. रेयरर टू डेंसर मीन्स ऑब्वियस है यहाँ पे रिफ्रैक्शन ही होगी ना, रिफ्रैक्शन होगी लेंस के केस में. बट फ्रॉम रेयरर टू डेंसर देन इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. तो अब उसने कुछ, ये हमारे पास सेंटर था लेंस का, तो वो कुछ इस टाइप की उसने रिफ्लेक्शन शो करी. उसकी इमेज फॉर्म हुई एट पॉइंट I1. तो ये जो ऑब्जेक्ट था इसकी जो रियल इमेज थी दैट इज फॉर्म्ड एट पॉइंट I1. तो हम जो ये जो डिस्टेंस है दैट इज BC डैश, ये हमारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर. सो सेंटर से इस पॉइंट का, ये जो B पॉइंट का डिस्टेंस है दैट इज R1. इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं. ये R1 है और ये जो वैल्यू है फ्रॉम D टू C दैट इज R2. मीन्स सेंटर से B पॉइंट वाला डिस्टेंस क्या है, R1. दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर for the first surface and that is radius of curvature for this second ADC surface. Correct? And now this O is object. तो यहाँ से C dash point से O point वाला जो distance होगा that is U. Means from center to C dash to O point. This distance is U and इसकी image form हो रही है at I1. तो उस I1 means जो real image form हो रही है वो उसको हम डिनोट करेंगे बाय V डैश. V डैश इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज. ये क्या है कि यही जो I1 है, ठीक है, यही रे ये क्या करेगी, अगेन यहाँ से रिफ्लेक्शन शो करेगी. मीन्स अब हम सपोज कर रहे हैं कि जो रे है वो N1 से N2 इस साइड से जाएगी. ठीक है, पहले वो लेफ्ट से राइट गई, अब जो रेज है वो राइट से लेफ्ट जा रही है. राइट से लेफ्ट मीन्स टू से अब ये जो हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये रे क्या करेगी इस वाले सरफेस में से. रिफ्लेक्शन कैसे हुई, फ्रॉम दिस सरफेस दैट ABC. बट अब रिफ्लेक्शन कैसे होगी, फ्रॉम दिस सरफेस AD एंड C. AD सरफेस में से रिफ्लेक्शन होगी. तो अब ये जो रे है इट विल, ये I1 ये जो रियल इमेज थी अब ये ऑब्जेक्ट की जैसे एक्ट करेगी. तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसकी ऐसे एक इमेज फॉर्म होगी. This is the image I1 and ये जो डिस्टेंस होगा from center to point I is denoted by V. तो अब ये जो ऑब्जेक्ट था इसकी इमेज कैसे फॉर्म हुई, बडी प्लीज पे अटेंशन दैट O पे जो ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज फॉर्म हुई I1 पॉइंट पे, रियल इमेज. एंड जो इमेज थी अब ये क्या कर रही, ये जो इमेज है इसकी एक इमेज फॉर्म, मतलब अब ये जो इमेज थी I1 वो एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी. तो ये जो ऑब्जेक्ट बन गई तो ये ऑब्जेक्ट की एक इमेज फॉर्म हो गई. इसके केस में आपको यही बात याद रखनी है दैट इमेज ऑफ फर्स्ट विल बिहेव एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड. मीन्स जो फर्स्ट सरफेस था, ये फर्स्ट सरफेस की क्या थी, ऑब्जेक्ट था एंड दिस इज इमेज थी. तो जो फर्स्ट सरफेस की जो इमेज थी, इमेज ऑफ वन विल एक्ट एज
विल बिहेव एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड। तो जो सेकंड वाले सरफेस के लिए ADC वाले सरफेस के लिए ये क्या बन गई, ये हमारी इमेज जो थी वो ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी, और ये जो I थी दैट विल बी द इमेज ऑफ दिस सरफेस, दैट सेकंड सरफेस IDC। तो अब जो फर्स्ट सरफेस है ABC, इसकी ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट है O एंड इसकी इमेज है I1। बट फॉर दिस ADC सरफेस क्या है, I1 इज द ऑब्जेक्ट एंड I is the image which is formed after reflection from this surface। तो यहाँ पे लेंस के केस में आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखना है, दैट जो फर्स्ट की इमेज होगी फर्स्ट सरफेस की, दैट विल बिहेव एज अ ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड सरफेस। इस पॉइंट में आपको कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दैट इज द मेन पॉइंट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। तो इस केस में तो हमने पूरे लेंस में दोनों सरफेस के लिए एक साथ में रिफ्लेक्शन शो करी, लेकिन अब हम सेपरेटली रिफ्लेक्शन शो करते हैं। सपोज ये हमारे पास एक सरफेस है दैट इज ABC सरफेस है, ऑलराइट। तो अब यहाँ से क्या है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट पॉइंट O, इसमें से लाइट इंसिडेंट करी इस पॉइंट पे। तो लाइट इंसिडेंट करी तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो। हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन ऑब्जेक्ट दैट इज द इंसिडेंट लाइट एंड द नॉर्मल। तब ये रे क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, दैट इज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। ये रे क्या कर गई, रिफ्लेक्शन शो करेगी, एंड ये जो रिफ्लेक्शन शो करी उसका एंगल कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे इस टाइप से जो फर्स्ट था हमारे पास सरफेस दैट ABC, A, D एंड C, तो यहाँ पे तो अब जो I1 थी, I1 इमेज थी, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है जो इस पॉइंट से आ रहा है, ठीक है। तो दैट इज ऑब्जेक्ट। ADC सरफेस के लिए ये जो रे थी, रिफ्लेक्टेड रे, इट विल एक्ट एज अ इंसिडेंट लाइट। तो अब ये हमारी इंसिडेंट लाइट है, तो इंसिडेंट लाइट है तो यहाँ पे अब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। लाइट ने क्या करी, इस टाइप से रिफ्लेक्शन शो करी, दैट इज पॉइंट I। तो मीन्स इस वाले ऑब्जेक्ट की, ये जो ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रही थी उसकी इमेज ये फॉर्म हो गई, दैट इज I इज द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ये जो रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल के बीच में एंगल होगा दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर हम इसे I1 सपोज करें तो ये R1 है और ये I2 और R2। दिस इज हाउ ये जो सरफेस ऑफ सेपरेशन है पहले ABC के लिए होगी एंड देन इज फॉर ADC। एक बार रिफ्लेक्शन हुई, इसको हम कंबाइन करके हमने एक लेंस की डायग्राम में इस टाइप से शो करना है। नाउ वी विल derive the expression for this article that is of refraction by a lens. Now you can take a screenshot. For the surface A, B and C, the ray is traveling from rarer to denser. तो rarer to denser जाने के लिए we have already discussed in the previous video, that is refraction at spherical surface. तो उसमें हमने convex spherical surface ही लिया था ना। तो कन्वेक्स के केस में रेयर टू डेंसर जब लाइट जाएगी तो हमने लास्ट में एक एक्सप्रेशन ड्राइव किया था, राइट, रेयर मीडियम के लिए, दैट इज व्हेन दी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयर मीडियम। तो उसी फॉर्मूला को अब हम यूज करेंगे फॉर दी फर्स्ट सरफेस दैट इज A, B एंड C। ABC सरफेस के लिए अब हम उस फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं। वो क्या था फॉर्मूला, दैट इज -N1 अपॉन U प्लस N2 अपॉन V दैट विल बी इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। ये हमारे पास फॉर्मूला था। तो अब फॉर द फर्स्ट सरफेस, for first surface or you can say for ABC surface, तो सरफेस के लिए -N1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो यही है, इसका N1 है और सेकंड वाले का N2 है, तो उसकी वैल्यूज तो सेम रहेंगी N1 N2 की। -N1 अपॉन C डैश से O पॉइंट वाला डिस्टेंस क्या है, U है, प्लस N2 अपॉन, तो अब इसकी इमेज की डिस्टेंस क्या है, जो ऑब्जेक्ट है O, इसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, एट पॉइंट I1। तो यहाँ से जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है दैट इज V डैश। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस था वो सेम रहेगा, बट जो इमेज का डिस्टेंस है, अब इमेज तो हमने I1 पॉइंट पे ली है तो उसका डिस्टेंस है V डैश। तो हम V की जगह पे V डैश पुट करेंगे और यहाँ पे R1 आएगा या R2 आएगा,
फर्स्ट सरफेस लिया है ना हमने ABC, तो उसके लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज R1, तो यहाँ पे R1 आएगा, तो टेक इट एज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सिमिलरली वी हैव टू राइट दिस एक्सप्रेशन फॉर सेकेंड सरफेस। कौन सा सरफेस है? AD एंड C। नाउ फॉर सेकेंड सरफेस दैट इज AD एंड C। फर्स्ट केस में हमारे पास क्या था कि जो लेफ्ट साइड है वहां पे हमारे पास N1 था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड देन राइट साइड पे क्या था? N2 था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑलराइट, बट अब सेकंड वाले सरफेस के लिए क्या हो गया? ये जो N1 है इसकी पोजीशन तो इंटरचेंज हो गई। पहले N1 लेफ्ट साइड पे था, अब जो N1 है वो राइट साइड पे है और जो N2 है वो लेफ्ट साइड पे है, तो इट मींस N1 और N2 क्या हो गए? अब इंटरचेंज हो गए ना। तो सिमिलरली यहीं भी हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो N1 और N2 है उनकी पोजीशन को रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? N2 अपॉन U प्लस N1। N2 और N1 को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे N1 माइनस N2 आएगा। नाउ अब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट फॉर सेकंड सरफेस दैट I1 इज द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है तो मीन्स दिस डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले ये इमेज था, अब ये ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा। सो नाउ दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे U की जगह पे V डैश आएगा। N1 अपॉन इमेज का डिस्टेंस, इमेज क्या है? V इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज, मीन्स I इज द इमेज और V क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो यहाँ पे क्या आएगा? R2 because that is for second surface. Now we have these two equations for first surface and then is for second surface. तो अब इन दोनों इक्वेशंस का अब हम क्या करेंगे? नाउ वी विल ऐड दीज टू इक्वेशंस। ओके, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे एंड देन फर्दर डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। नाउ वी विल ऐड दीज टू इक्वेशंस, देन माइनस N1 अपॉन U प्लस N2 अपॉन V डैश, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन माइनस N2 अपॉन V डैश प्लस N1 अपॉन V, and that will be equal to N2 minus N1 upon R plus N1 minus N2 upon R2। अब ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो गई। नाउ वी आर लेफ्ट विथ माइनस N1 अपॉन U प्लस N1 अपॉन V, और इन दोनों टर्म्स में से N2 माइनस N1 वाली टर्म को हमने कॉमन लिया, देन वी आर लेफ्ट विद 1 अपॉन R1। माइनस का साइन आएगा ना इस टर्म को, अगर हमें क्या करेंगे? माइनस कॉमन करेंगे तो ही N2 माइनस N1 बनेगा ना, तो यहाँ पे माइनस 1 अपॉन R2। तो यहाँ पे इसको हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। नाउ वी विल फर्दर सॉल्व इट। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। तब इन दोनों टर्म्स में से हम क्या करेंगे? N1 कॉमन लेंगे, लेफ्ट विथ N1 कॉमन आएगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, दैट विल बी इक्वल टू N2 माइनस N1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो अब ये जो N1 है इसको अब हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये इक्वेशन, सो नाउ दिस इक्वेशन विल बी फॉर्म। So from this equation, now if the object is placed at infinity, when the object is placed at infinity, then उसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है? ऑलरेडी डिस्कस किया है ना आपने 10th क्लास में कि अगर हमारे पास, ऑलरेडी आप डिस्कस करके आए हो ना 10th क्लास में, या भूल गए सारा, कि if the object is placed at infinity, then where image will be formed at focus, फोकस पे इमेज फॉर्म होगी, एंड दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, देन द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। तो अब यहाँ पे u की वैल्यू को इन्फिनिटी पुट करेंगे। सो इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ u एज इन्फिनिटी, देन 1 ओवर इन्फिनिटी विल बी 0, देन वी आर लेफ्ट विथ 1 अपॉन v की वैल्यू क्या आएगी? f आएगी। तो 1 अपॉन f विल बी इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन N1 into R1 upon R2. So this is
लेंस मेकर फॉर्मूला। इसे हम फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? 1/f विल बी इक्वल टू n2/n1 माइनस 1। मीन्स अब हम ये जो n2 था इसको हमने पहले n2 से डिवाइड कर दिया, देन n1 से, मीन्स इन टर्म्स को सेपरेट करके नोट डाउन कर दिया। तो n1/n1 तो 1 हो जाएगा एंड हियर इट इज n2/n1। देन वी आर लेफ्ट विथ 1/r1 माइनस 1/r2। Now you can take a screenshot. So now 1/f will be equal to n2/n1, that is refractive index of second medium with respect to first. तो ये बनेगा n2/1 minus 1 means refractive index of second medium with respect to first, and that multiply with 1/r1 minus 1/r2. This expression is called lens maker formula. This is the formula which is called lens maker's formula, and that is very very important. बहुत important formula है, so keep in mind that कि आप इसकी डेरिवेशन को अच्छे से करो। F is focal length and n21 is the refractive index of second medium with respect to first medium. R1 is radius of curvature for first surface and R2 is radius of curvature for second surface. That's all, and this formula is called lens maker's formula. And now if we compare this formula with this expression, तो यहाँ पे इनकी लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करोगे तो क्या आएगा? 1/f will be equal to 1/v minus 1/u, and that is called lens formula. Lens formula or thin lens formula. Sometimes it is also called thin lens formula. So two formulas are different. ऐसा नहीं है कि आप लेंस फॉर्मूला है तो आप ये वाला फॉर्मूला लिखोगे। नो, लेंस फॉर्मूला इज दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जो है दिस इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला और थिन लेंस फॉर्मूला, एंड दिस अबव फॉर्मूला दैट इज ऑफ ये जो बड़ा वाला फॉर्मूला है दैट इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। That is all for today's video. Don't forget to hit the like button and share this video with your friends. And don't forget to subscribe to the channel for further updates. See you soon in another amazing video.